सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। ठीक है, बहुत सारे लोग ना प्लान दिखाने के बाद बात तो करते हैं, लेकिन क्या क्या एग्जैक्ट में सवाल पूछना रहता है वो नहीं पूछ पाते। और जब किसी से भी बात करें ना तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना है। वरना क्या होगा कि जैसे हम करेंगे ना वैसा एक्टिविटी उनको भी लगने लग जाता है, तो एकदम ज्यादा लंबा ना खींचे बात। और दूसरी चीजें आपको रखना है, टू वे कन्वर्सेशन। ठीक है, पहला चीज तो ये रहेगा कि आपको टाइम का ध्यान रखना है, एकदम ज्यादा भी खींचना सही नहीं होता। पहले आप सुनिए उनकी बातों को, उसके बाद आप उसको आंसर करना शुरू कीजिए। तो दूसरी चीज ये है कि सेल्स में जितने प्रॉपर आप क्वेश्चन करेंगे क्लोजिंग की तरह, है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करना है। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो क्लोज एंडेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर दिए जिसके खूब सारे आंसर है, वैसा नहीं, आपको ऑप्शन दे करके क्वेश्चंस करने हैं, उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कॉन्फिडेंस, है ना। मतलब एकदम खुश होकर के आपको फॉलो अप करना है। ऐसा लगना चाहिए कि आपके बातों से कि आज ही इस कंपनी से आपको एक दिन का 10 से 20 हजार रुपए आया है। ये फीलिंग, ये एक्साइटमेंट के साथ यदि आप बात करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज होता है आपका एक्साइटमेंट कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, है ना। और आवाज में थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए, उनको बराबर सुनाई दे, एकदम धीरे धीरे बात नहीं करना है। आपके बातों से, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मैं खुश होकर के बता रहा हूँ। तो वैसे ही आपको भी जब फॉलो अप करेंगे ना तो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे 100% बिलीव के साथ आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, और फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग एक ही साथ होगा। तो आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, उसने प्रॉपर इन्विटेशन करके उनको प्लान में बैठा दिया है। ठीक है, प्लान उन्होंने देख लिया है कंप्लीटली। अब वो फीडबैक के लिए कॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो फीडबैक के लिए जो व्यक्ति कॉल करेगा वो हमारा ज्वाइंट पार्टनर होगा। ठीक है, और ज्वाइंट पार्टनर का काम कहां से स्टार्ट होता है, वो आपको कॉन्फ्रेंस में ऐड करता है और उसके सामने आपकी छोटी सी एडिफिकेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है परिचय कराना। एडिफिकेशन मतलब अपने जो सीनियर है जिनसे आप बात कराने वाले हैं उनसे परिचय कराना है। और परिचय कैसे कराएंगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इन्वाइटी है, जो व्यक्ति ने प्लान देखा है, उसका मैंने नाम दे दिया है सुरेश। ठीक है, तो अब जब भी सुरेश का बात आएगा तो आपको ये समझना है कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आज का प्लान अटेंड किया है। ठीक है, और एक वर्ड और यूज किया है हमने कि सर। तो सर जहां पर आपको यूज करेंगे, सर वर्ड जहां पर आपको लगेगा, तो मतलब वहां पे सीनियर है, यानी आप हैं जो फॉलो अप करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा स्लाइड मैंने बनाया है, और आगे चल के यदि आपको क्लोजिंग पे ट्रेनिंग देना है तो स्लाइड आपको मिल जाएगा। आप इसको दे करके अपने टीम में आप इसको सेम प्रोसेस को आप करा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप एक समय पे 2 4 8 10 लोगों का ही कॉल रिसीव कर पाएंगे। यदि आपके टीम साइज 50 लोगों की है, 100 लोगों की है, तो सबका फॉलो अप आप अकेले नहीं कर सकते। उससे अच्छा क्या कीजिए कि बेसिक आप सिखा करके रखिए कि इन केस कोई सीनियर फोन नहीं उठा पाता तो आपको इस तरह से बातें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिफिकेशन से। जो व्यक्ति आपको कॉन्फ्रेंस में लेकर के जब बात कराता है, एडिफिकेशन का मतलब होता है परिचय। अपने जो सीनियर है उनका आपको परिचय करवाना है। तो सुरेश जी जैसे कि कॉल किया उन्होंने, हमारा जो ज्वाइंट पार्टनर है उन्होंने अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लिया, और वो किसको बता रहे हैं, सुरेश जिन्होंने प्लान देखा है उनको बता रहे हैं। सुरेश जी हमारे साथ जो सर लाइन में है उनके बारे में बताना चाहूंगा। सर का नाम केयर भूषण साहू सर है, और सर दुर्ग से बिलोंग करते हैं, मतलब दुर्ग के रहने वाले हैं। ठीक है, दो चीजें बता दिए, नाम और एड्रेस। सर को इस फील्ड का बहुत शानदार नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार नॉलेज है, और आज सर के गाइडलाइन में काम करके आपके और मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो सफल हो रहे हैं या इस कंपनी में सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, ये इतना ही एडिफिकेशन आपको काफी है दोस्तों, क्योंकि हम ज्यादा बताते हैं ना कितने लाख कमा रहे हैं, इतना वो कमा रहे हैं, तो ये उनके लिए हो जाता है जो आपके टॉप सीनियर है, टॉप लीडर है, ये उनके लिए हो जाता है। लेकिन उनका क्या, जो आजकल में ज्वाइन किया और वो लोग फॉलो अप करते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ये एक ऐसा एडिफिकेशन है जो हर व्यक्ति को आसानी से सूट करेगा। ठीक है, तो आपको अपने सीनियर का नाम बताना है, कहाँ से है और कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, ये बताना है। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्लियर हो जा रहा है कि आज सर के गाइडलाइन में, मार्गदर्शन में काम करके आपके और मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं। ठीक है, या और टॉप के लीडर है तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं कि आपके और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो सर के माध्यम से सफल हो रहे हैं या उनके गाइडलाइन में काम करके सफल हो रहे हैं।
ठीक है, तो सुरेश जी आपको इस बिजनेस को लेकर के मन में कोई डाउट है या सवाल होगा तो उसे क्लियर कर सकते हैं। ये हो गया, इनकी बारी आप सर को बताना है। सर ये सुरेश है, मेरे फ्रेंड है, और इन्होंने आज जो मीटिंग अटेंड किए थे, इतना बस बोलना उनका काम है, जो हमारे ज्वाइंट पार्टनर है। इसके अलावा उसको कुछ भी बात नहीं करना है। अपने जो बात करेंगे सीनियर करेंगे, और जो ज्वाइंट पार्टनर, जो इनवाइटी है, जो सुरेश है, वो बस इस बीच में जो पार्टनर है उनको कुछ भी नहीं बोलना है, मात्र ध्यान से सुनना है। सुनेंगे तो उनको आसानी से रिजल्ट, मतलब आसानी से सीख पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई किस तरह से सवाल करे तो उनको आंसर कैसे करना है। सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे पार्टनर, सीनियर का एडिफिकेशन नहीं देते। दूसरा गलती ये करते हैं कि बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी ये कॉलिंग की बात नहीं, जब भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी मीटिंग हो रहा हो, या कहीं पर भी जब सीनियर बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस समय शांत रहना है और उनको बोलने का मौका देना है। ठीक है, जब सीनियर लास्ट में एंड कर देते हैं ना, तो आपको ही मौका मिलता है बात करने का। क्लियर है? तो ये सबसे जरूरी चीज है, एडिफिकेशन। और एकदम सिंपल दीजिए, कोई एकदम ज्यादा बताने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, वो आप बात करते हैं ना तो धीरे धीरे उससे हो जाता है। और ये ऐसा एडिफिकेशन है जिनके पास ज्यादा, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, ज्यादा बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है, तो भी आसानी से वो हाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लाइन है, 2 ही लाइन लिखा है लेकिन बहुत अच्छा है वो। इससे अच्छा हाइट लाइन, मतलब वो क्रिएट हो जाता है हाइट। ठीक है, तो ये हुआ एडिफिकेशन। आगे लेकर के चलते हैं। अब यहां से किसकी बारी हुई? सर की। तो अब जो सर है वो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले उनको ग्रीट करेंगे, नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं आप करके। ठीक है, तो भी रिप्लाई आएगा, नमस्कार मैं बढ़िया हूँ, और अभी आप क्या वर्क करते हैं? तो यह सर पूछेंगे अभी आप क्या काम करते हैं करके। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, 2 वे कन्वर्सेशन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सर है, जो सीनियर है, बस वही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। एटलीस्ट उनको हाँ ना इस तरह से आपको बात कर, आपको मौका देना है। इससे क्या होगा? इससे दोनों, वो भी आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इससे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी क्या वर्क करते हैं? तो बताएंगे कि मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का वर्क करती हूँ, या फिर मेरा खुद का बिजनेस है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि क्या वर्क करते हैं। ठीक, तो यहाँ से सुरेश का रिप्लाई आएगा, तो आपको बोला बहुत बढ़िया सुरेश जी, तो आपको मैसेज और लिंक टाइम पर मिल गया था क्या? मिल गया था। तो ये लाइन आपको इसलिए बोलना है क्योंकि हमारा जो पार्टनर है ना, वो क्या बोल करके आपको बात करवाता है कई बार, कि सर फीडबैक देना है कि मैंने आपको लिंक समय पे भेजा था कि नहीं, आपने मीटिंग लास्ट तक अटेंड कर पाया कि नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले ये पूछना। इससे क्या होगा कि जो बोल करके आपको बात कराया जा रहा है, वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जनरली फीडबैक में इसी तरह की बातें होती हैं। आप जब कार लेने गए होंगे, बाइक ले होंगे ना, तो फीडबैक के लिए कॉल इसी प्रकार है आता है कि सर आप जो अभी गाड़ी चला रहे हैं वो अच्छी चल रही है, मेंटेन, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। इस तरह से ही बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ वर्ड है, मेरा कहना है मैं जो यूज करता हूँ वही वर्ड यहाँ पे डाल दिया हूँ। बहुत बढ़िया मैं ज्यादा बोलते रहता हूँ। ठीक है, तो आपको उसकी जगह जो अच्छा वर्ड लगता है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सर बहुत है ना, तो वो क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया सुरेश जी, तो आपको मैसेज और लिंक टाइम पर मिल गया था। तो रिप्लाई क्या आएगा? हाँ। और एक चीज का और ध्यान रखना है, देखिए अगर वो आपके मतलब दोस्त है या आपके एज के हैं तो जी लगा करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो सर से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो आपसे एज में बड़े हो, छोटे हो, पढ़े लिखे हो, इससे मायने नहीं रखता। आप जैसे भी है, आपकी जिम्मेदारी है उनको रिस्पेक्ट देना। ठीक है, तो जी लगा दिया हूँ, लेकिन आप चाहे तो पूरा हर जगह सर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फीमेल है, लेडीज है, लड़की है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको मैडम का यूज करना है। और ये दो छोटी छोटा जो बात रहता है ना, सर और मैडम बोलने का, जी लगाने का, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जनरली लोग आज के समय में कहीं पर कुछ लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये सब वर्ड का यूज नहीं करते। आप भी देखिएगा, जहां पर आपको सर बोलते हैं आपको कितना अच्छा लगता है, या नाम के आगे जी लगाकर बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलता है वहां से। ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाहे वो कैसे भी हो, आपको हमेशा प्रॉपर इसका यूज करना है। ठीक है, तो सुरेश का रिप्लाई आएगा, हाँ मुझे समय पर लिंक मिल गया था और मैंने मीटिंग लास्ट तक अटेंड किया था। आगे लेकर के चलते, फिर आपको बोलना है सर, है ना। सर क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। ये मैं फिर बताया ना, बहुत बढ़िया ज्यादा यूज करता हूँ। तो बहुत बढ़िया सुरेश जी, तो आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? ठीक है, उन्होंने लास्ट तक लिंक अटेंड कर लिया और सब चीज देख लिया। आपने पहले ही पूछ लिया था ना कि आपको मैसेज और लिंक टाइम पर मिल गया था। बहुत बढ़िया सुरेश जी, तो आपको उसमें, नहीं 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 नहीं,
एक स्लाइड कम है इसमें, जस्ट अ मिनट। वो एक लाइन बस छूट गया था, आपने मीटिंग लास्ट तक देखा क्या करके, ठीक है, उसको ऐड कर लीजिएगा, वो एक स्लाइड रह गया था। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पूछते हैं ना कि आपको मीटिंग का मैसेज और लिंक टाइम पर मिल गया था तो सुरेश बोलेगा हाँ। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आपको ये पूछना है, क्या आपने मीटिंग लास्ट तक ज्वाइन किया था, क्या आपने मीटिंग लास्ट तक सुन पाए थे? तो उसका रिप्लाई आएगा यस। अगर लास्ट तक सुना है तो वहीं पे यस बोल देगा, और नहीं सुना है तो बताएगा कि सर मेरे को कुछ काम आ गया था। तब आपको क्या है, आपको ये पूछना है कि कहाँ तक आप अटेंड कर पाए थे। जैसे उसमें आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया होगा, प्रोडक्ट के बारे में बताए होंगे, या बिजनेस प्लान के बारे में बताए होंगे, तो आपने एग्जैक्टली किस स्लाइड तक सुना था करके। तो बताएंगे कि हाँ सर मैं ना काम कैसे करना है वो बताए थे, उसके बाद मैं आगे नहीं सुन पाया था। क्या होता है कि हमारे कुछ पार्टनर रहते हैं ना, वो बताते ही नहीं है, ठीक है, वो वो बताते ही नहीं है कि इन्होंने लास्ट तक अटेंड किया है कि नहीं किया है, पूरा सुना है कि नहीं सुना है, उस बीच में ही बात करवा देते हैं। तो ये आपका आपकी जिम्मेदारी है पूछना। जैसे यहाँ पे आप पूछेंगे कि बहुत बढ़िया सुरेश जी, आपको मैसेज और लिंक टाइम पर मिल गया था, तो रिप्लाई आएगा हाँ। तो उसके बाद बोलना है कि आपने आज का जो सेशन है वो लास्ट तक अटेंड किया कि नहीं। तो बोलेंगे जी हाँ मैं लास्ट तक अटेंड किया हूँ, तो आगे कंटिन्यू करना है। वो बोलेगा सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, घर में कुछ काम आ गया था, फोन आ गया था, जिसके कारण से मैं पूरा सुन नहीं पाया। तो आपको ना एकदम ब्रीफ में आपको प्लान को क्लियर करना है, एकदम छोटे से फॉर्म में, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो पहले आपको ये क्लियर करना है कि उन्होंने कहाँ तक सुना था। उन्होंने सिर्फ प्रोफाइल सुना था, या सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सुना था, या पे आउट तक सुन लिया था, आगे के नहीं सुने थे। ठीक है, जैसे वो बोलेंगे कि ना मैंने प्रोडक्ट तक पूरा सुन लिया था, उसमें सेल्स केयर का नाम का प्रोडक्ट था जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। तो आपको आगे का फिर कंटिन्यू करना है कि ठीक है, कंटिन्यू कैसे करेंगे कि सर इसमें टोटल 5 प्रकार के इनकम होते हैं। पहला इनकम जो रहेगा आपको वो रिटेल बोनस रहता है, कि यानी कि जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप 400 रुपए प्रॉफिट में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टअप अमाउंट जैसे कि सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के आप शुरू कर सकते हैं, 2000 रुपए का प्रोडक्ट होता है। अब इसमें क्या है, ये हमारा टोटल ऑनलाइन वर्क पे बेस्ड है, जिसमें आपको घर बैठे वर्क करना है। कैसे वर्क करना है, आप जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपको स्टेटस स्टोरी रखने के लिए कुछ पोस्टर दे दिया जाएगा वर्क फ्रॉम होम के, जिसको आपको स्टेटस में लगा करके रखना है। और जितने लोग वहां से इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे कि ये वर्क फ्रॉम होम क्या है, कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, उनको जूम मीटिंग में कनेक्ट कराना है। और जिस प्रकार सर आपसे मेरी बात करा रहे हैं उसी प्रकार आपको बात करवानी है। अगर कुछ डाउट आता है या कुछ है, नहीं तो फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है सर आपका वर्किंग स्टाइल, कि आपको अपने मोबाइल से सोशल मीडिया से प्रमोशन करना है, और जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको जूम मीटिंग में कनेक्ट कराना है, और फीडबैक के लिए मेरे से बात करवानी है। ठीक है, बस इतना ही वर्क रहता है इसमें, और इसकी के लिए मॉर्निंग में ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसको अटेंड करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो इनकम है टोटल 5 प्रकार के हैं। तो मैं कुछ इनकम आपको अभी बता देता हूँ, बाकी जो इनकम है आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पहला इनकम क्या रहता है इसमें, सिल्वर का। जैसे आप 2000 रुपए देते हैं और आपको बदले में प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों मिल जाता है। अब प्रमोशन किया आपने सोशल मीडिया में, और लोग इंटरेस्टेड है, मान लीजिए 4 लोग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस को, तो आप क्या करेंगे, दो इसमें 2 जोन देते हैं आपको वर्क करने के लिए, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो यदि आप 2 लोग को प्रमोट किए तो आपको 1000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपके डाउन में फिर से आपने 2 लोगों को लगाया, 2 लोग आपके साथ इस बिजनेस में है, तो फिर से अगेन आपको 1000 मिलता है। जिस प्रकार दुकान में आप जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान मिल जाता है, और बदले में उन आपको आपको पैसे के बदले में सामान मिल गया, और जिस दुकानदार ने सामान बेचा उनको उनका कमीशन चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर होता है। जो पार्टनर हमारे साथ इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको उनके पैसे का प्रोडक्ट मिल जाता है, और जो कमीशन है वो आपको चला जाता है, वो भी 24 घंटे में। ठीक है, तो टीडीएस कट के अकाउंट में आपका इतना आ जाता है। तो जब जब 2 लोग को आप 2-2 लोग को प्रमोट करते हैं, तब तब ये इनकम बनना शुरू हो जाता है। प्लस दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, आप तो काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन आपकी टीम काम करती है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपने ए और बी 2 लोगों को इस बिजनेस में
ज्वाइन कराया। अब उन लोग क्यों ज्वाइन किए? ताकि वो भी घर बैठे पैसा कमा सके। तो वो लोग भी वैसे ही सोशल मीडिया में प्रमोशन करते हैं। अब ए और बी अगर दो दो को प्रमोट करेंगे तो ए और बी को 1,000 चला जाता है और आपको मिलते हैं सर पूरे के पूरे 2,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपको 2 पेयर मैच होता है। तो इस तरह से सर आपका बिजनेस प्लान है। तो अगर पहले आपको अगर डाउट नहीं है ना, मतलब वो पूरा नहीं सुना है, तो आपको वहां से आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो बोलेंगे अगर पूरा सुन लिए हैं, ठीक है, अब ये इतना समझ गए तो बोलना कि हाँ बहुत बढ़िया सुरेश जी, तो आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? तो अब आपने प्लान बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, प्रोफाइल बता दिया, इनकम स्टेटमेंट बता दिए। अब आपको क्या बोलना है कि सर अभी जो मैंने आपको बताया है ना, जैसे इनकम, इसका बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? ठीक है, आपका सवाल क्या रहेगा कि जो जानकारी आपने अभी लिया था या जो जानकारी आपको जूम मीटिंग में मिला था, उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? तो रिप्लाई आएगा वर्क फ्रॉम होम, की घर में रह करके काम करना मुझे बहुत अच्छा मतलब इसमें वर्क फ्रॉम होम पे बेस्ड है, ये बहुत अच्छा लगा। ज्वाइनिंग कम है, ये अच्छा लगा, या बार बार नहीं लेना पड़ता। इस टाइप से बताएंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे मुझे सब अच्छा लगा। तो मतलब समझ जाओ कि वो पूरा सुना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि सर जानना चाहूंगा। तब नहीं नहीं मेरे को सब समझ में आ गया, सब अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसा ही आंसर करेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उनको बताना है। सही सही कह रहे हैं, मुझे भी इस बिजनेस में सब अच्छा लगा था। और उसमें सबसे अच्छा क्या लगा पता है सर? कि इसमें मिनिमम ज्वाइनिंग है, मात्र 2,000 से हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बार बार लेना नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी चीज की, दो लोगों को भी अगर प्रमोट करते हैं, एक को आज और एक को कल, तो जब भी दो लोग बिजनेस में आते हैं हमको 1,000 रुपए का पे आउट आ जाता है, वो भी 24 घंटे में। तो ये सारी चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये आप इनडायरेक्टली ना उनको बता रहे हैं कि उनको जो चीज वो अच्छे से सुन नहीं पाए थे, जो अपना की पॉइंट था जो बिजनेस को ज्वाइन करने का, वो आप अच्छे से उनको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका रिप्लाई आएगा। तो है ना, तो आपका जो सर है वो बोलेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया। एक्चुअली जैसे कि कुछ लोग रहते हैं ना, बताते हैं ना कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम घर पे रह काम करना ही बढ़िया लगा। तो आपको वहां पे कॉमन रेपो और अप्रिशिएट हमेशा करते रहना है कि हाँ सर बहुत बढ़िया, मुझे भी यही चीज बहुत अच्छी लगी थी जिसके कारण मैं इसमें काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज वो बोलते हैं, यदि वो बोलते हैं कि इसमें ना बार बार नहीं लेना पड़े, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो आपको उसी को हाईलाइट करना है कि सर मेरे को भी ना यही चीज बहुत पसंद आया था इस बिजनेस प्लान में, कि मेरे को बार बार लेना नहीं पड़ता, इस कारण से मैं इस बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ। तो देखिए आपके और उनके विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? ठीक है, तो कॉमन रेपो देना है आपको। और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज ना अप्रिशिएट करना है। बहुत सारे लोग इसमें कंजूसी करते हैं। देखो भैया, आज भी ना अप्रिशिएट करने के लिए किसी को कोई चार्जेस, कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, इसलिए हमेशा अप्रिशिएट करते रहे, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित। ठीक है, अप्रिशिएट मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्योंकि यहाँ पे लोग ना डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा है, मोटिवेट करने वाले कम है। ठीक है, तो हमेशा प्रोत्साहित करना है। आगे लेकर के चलते हैं। तो हाँ, फिर ये हुआ, उनका रिप्लाई आया, आपका रिप्लाई आया। ठीक है, फिर आप उनको बोल रहे हैं तो कैसा रहेगा सुरेश जी, आप अपने जॉब, आप यहाँ पे जो वर्क कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो कैसा रहेगा सुरेश जी, आप अपने जॉब के साथ साथ डेली मोबाइल से 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके महीने का ज्यादा नहीं 10 से 15 हजार रुपए इनकम कर सके? तो रिप्लाई आएगा, या तो बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, इस तरह से बोलते हैं ना। या तो कुछ लोगों से मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, तो इस तरह का रिप्लाई ज्यादा आता है। बहुत अच्छा रहेगा, आज के समय में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। इस तरह से भी रिप्लाई आता है, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। तो ये क्लोजिंग की तरफ लेकर के जाता है। देखिए जहां से भी मैंने स्टार्ट किया था, प्रॉपर वही वही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सब बहुत सारी चीजों को कवर किया इसलिए बड़ा लग रहा है, अदरवाइज ये 5 मिनट में अंदर, अंडर 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपका क्लोजिंग 100% हो जाएगा। तो कैसा रहेगा सुरेश जी, अपने जॉब के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके महीने का 10 से 15 हजार इनकम ले सके? तो रिप्लाई आएगा अच्छा रहेगा, या बहुत अच्छा रहेगा, आज के समय में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, या बोलेगे बढ़िया रहेगा सर, अच्छा रहेगा करके। आप आगे करना है, बहुत बढ़िया सर। और कुछ मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं, या कुछ ऐसा चीज जो समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं कि वर्क कैसे करना है या इनकम कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ना मतलब उनको समझ में नहीं आता, बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जो सवाल है ना उनको झिझोड़ता है, पूछता है। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मेरे को समझ में आ गया, बाकी तो करते करते सीख जाएंगे। या कुछ लोग बोलेंगे कुछ जो सवाल रहेगा कि इसमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, या इसमें पैसा मुझे कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, आईडी कैसे लगता है, ये आपने उनको मौका दे रहे हैं पूछने के लिए। ठीक है, कुछ मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं, या कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो, है ना,
आज के प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा जो उनको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। जैसे कि वर्क कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को यही डाउट रहता है कि सर मुझे इसमें काम कैसे करना है। तो आपको सिंपल प्रोसेस बताना है कि सर इसमें वर्क करने के लिए डेली मॉर्निंग में जिस प्रकार आज आपने 6 बजे का जूम मीटिंग अटेंड किया था, उसी प्रकार मॉर्निंग में 8 बजे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें सिखाते हैं कि कैसे वर्क करना है। ठीक है? और साथ ही साथ आपको शाम को 6 बजे जैसे आज का मीटिंग था वैसे ही रेगुलर मीटिंग रहता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मोबाइल में स्टेटस स्टोरी लगा करके रखना है वर्क फ्रॉम होम का। जितने लोग आपसे पूछेंगे इसके बारे में उनको मीटिंग में अटेंड कराना है। ठीक है? और एकदम सिंपल सा फंडा है, एकदम एक लाइन में आप क्लियर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आपके और हमारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करने से या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने से कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं और उसका जो कमीशन है वो आपको घर बैठे मिलना शुरू हो जाता है। तो एकदम सिंपल सा आप बता सकते हैं। ठीक है? अब इसमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो मार्केट में भी मिलता है, प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों मिलते हैं आपको। ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्स आएगा, रिप्लाई क्या आएगा कि सब समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है? कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे आपको कि कुछ सवाल नहीं पूछेंगे और डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे आपको, सब समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है करके। तो तब आप फिर से क्लोजिंग की तरफ ले रहे हैं, है ना? तो सुरेश जी, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है? अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप किस से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? तो रिप्लाई आ जाएगा आधार या पैन। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने पैसे नहीं मांगे। ठीक है? अब आगे लेकर के चलते हैं। फिर सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, आपका जो नंबर है ना, ये तो आपने आधार पैन की बात कर ली कि आधार से स्टार्ट कर लेंगे। तो आपका जो नंबर हमेशा चालू रहता है वो नंबर लगेगा और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट का पेमेंट करके आप शुरू कर सकते हैं। तो इसका जो पेमेंट है 2000 रुपए, उसे आप उसको आप गूगल पे से करेंगे या फोन पे से। ठीक है? अब यहाँ पे डाउट आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आना शुरू हो जाता है। दोस्तों देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग पैसा नहीं मांग पाते। ठीक है? डायरेक्टली पैसा बोल ही नहीं पाते। बता के रहा हूँ, इवन 90% लोग हैं जो डायरेक्टली बोल करके पैसा नहीं मांग पाते। तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी डायरेक्टली कि सर इसका जो स्टार्टअप अमाउंट है, इसमें एक प्रोडक्ट लेकर के आप शुरू करते हैं, तो उसका जो पेमेंट है 2000, आप गूगल पे फोन पे से करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये जो वर्ड है दोस्तों, ये डायरेक्टली नहीं बोल पाते बहुत सारे लोग, और इसको आपको बोलने आना चाहिए, क्योंकि आप पैसा नहीं मांगेंगे तो सामने वाला पैसा नहीं देगा। ठीक है? और देखिए, और जो लोग पैसा मांगते हैं या पैसा डायरेक्टली इनकम जो पेमेंट है वो डायरेक्टली मांगते हैं, उनको अपने ऊपर भी भरोसा है और सामने वाले के ऊपर भी कि सर मैं सच में आपसे पैसा ले रहा हूँ ताकि आप इस बिजनेस में आए, सीखें और आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है? तो आपको इसलिए नहीं लेना है पैसा कि आपका इनकम बने, इसलिए लेना है ताकि वो आगे अपने जिंदगी में ग्रो कर पाए। ठीक है? ग्रो कर पाए, इसलिए आपको उनसे पैसा लेना है। तो आपको हैबिट होना चाहिए कि डायरेक्टली आप बोल सकें, है ना? तो इसका जो पेमेंट है सर, आप गूगल पे से पे से करेंगे, फोन पे, पेटीएम, तो किससे करना चाहेंगे? तो जो चलाते हैं वो करना चाहेंगे वो, या फिर बोलेंगे कि मेरे पास कैश है, तो आप उसको व्यवस्था करा सकते हैं कि हमारा पार्टनर नजदीक में रहता है, आप उनको कैश दे करके आप स्टार्ट करा सकते हैं, या आपके आसपास है तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ से जब आप पैसे की बात करते हैं ना, तब लोगों के ऑब्जेक्शन आना शुरू होता है। क्या ऑब्जेक्शन? कि पूछ के बताता हूँ, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहले 2 लोगों को ढूँढ लेता हूँ, मेरे से 2 नहीं आए तो काम कैसे करना है? अब यहाँ पर क्योंकि जब अभी तक आपने पैसों की बात नहीं किए थे, इस कारण से सारी चीज़ें सही चलती हुँ आ रही थी। अब फ़ॉलो अप कहाँ पे लगेगा आपको? यहाँ पर। ठीक है? तो सोच के बताता हूँ, प्रॉफिट लॉस क्या है, ये सारी चीजें पूछना शुरू कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, ट्रिपल एफ लगा करके फॉलो अप करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है? इसके लिए, इसी के लिए एक बहुत शानदार मैंने पीडीएफ रेडी किया है कि सवालों के, लोगों के लोगों के सवालों के जवाब कैसे दे, या उनके बहानों के जवाब कैसे दे, क्योंकि सब बहाने हैं और कुछ नहीं। क्योंकि जिनको सब चीज पसंद आ जाता है, जिनको सब चीज अच्छा लगता है, वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो पूछ के बताता हूँ, पैसे नहीं, इस तरह से बोलेंगे। जैसे मैं लास्ट में एक लास्ट में है क्या है, सोच के बताता हूँ, मैं इसका आंसर करके बता रहा हूँ। ठीक है? तो सर जो है वो कैसे बोलेंगे, वो आपका कहना ठीक है सर, जब मैं भी इस बिजनेस प्लान को देखा था ना, तो मेरे अंदर भी था कि मैं थोड़ा-सा सोचने के लिए टाइम ले लेता हूँ। लेकिन ना, सोचने के लिए 2 ही चीज़ें लगती हैं, 2 ही चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा? क्या मैं सही हूँ? जब भी आप कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं,
चाहे वो आपके यहाँ कपड़े हो, टीवी हो, या कोई भी ऐसा सामान हो जिसको आप लेने के लिए जाते हैं, तो आप उसके पीछे क्या सोचते हैं, आप बताइए ना, कि वो अगर चीज मैं परचेस करता हूँ या खरीदता हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या लॉस है, बस यही चीज तो देखते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा सर कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो क्या बताएंगे कि डेली अगर वर्क अच्छा चला तो बढ़िया अपन 10 से 15 हजार महीने का, 20 से 25 हजार रुपया कमा पाएंगे, और कुछ सीख, अच्छा चीजें सीख भी पाएंगे वहां से, नॉलेज भी हमारा बढ़ जाएगा, और रही बात इनकम, वो बढ़ेगा तो सब चीज लाइफ स्टाइल अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो ये हुआ प्रॉफिट। अब आपसे जानना चाहूंगा सर, इस बिजनेस में लॉस क्या चीज का है, तो बोलेगा लॉस क्या, 2 हजार रुपये मेरा डूब जाएगा। तो आपको वहां पे क्लियर करना है, हाँ जैसा मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि अगर नहीं हुआ, नहीं चला तो मेरा 2 हजार रुपये डूब जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सर कि आप यहाँ पे पैसा देते हैं, उसका तो 2 हजार का तो पूरा पूरा आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपने जो पैसा दिया था उसका बदले में तो प्रोडक्ट मिल गया। देखिए दुकान में भी जाते हैं, आप 10 रुपए का पेन लेते हैं ना, तो पैसा देते हैं, पेन तो मिल जाता है। अब अगर 10 कस्टमर भी भेजते हैं तो वहां से कोई बेनिफिट नहीं है। उसी प्रकार आप भी यहाँ पर पैसा देते हैं तो आपको पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे दिया जाता है। अब आप यहाँ पे कस्टमर अगर आ रहे हैं या आपके थ्रू जो इस बिजनेस को करना चाह रहे हो आ रहे हैं, तो उसका कमीशन आपको जाने लगता है। ठीक है, तो पैसा दिए थे, प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस को लेकर पूरा जीरो है, 1 रुपए का भी नहीं है। सिर्फ आप रियलाइज करके देखिए कि अगर प्रोडक्ट नहीं दे रही होती कंपनी उस वैल्यू का, 2 हजार के प्रोडक्ट नहीं दे रही होती, तो आप ऐसा कह सकते थे। ठीक है, तो लॉस कुछ नहीं है, वो भी आपको 2 हजार में 2400 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी एमआरपी, उस प्रोडक्ट की एमआरपी 2400 रुपए की है। तो लॉस क्या चीज का है यहाँ पर, तो बोलेगे कोई लॉस नहीं। आप खुद सोच के देखिए, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका टोटल जीरो है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल जीरो है। अब जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही जीरो है उसमें रिस्क क्या चीज का है, रिस्क भी जीरो है। और अगर इनकम की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो अनलिमिटेड है, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, सारा प्रॉफिट है। दूसरा, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं ना, तो आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना है, पेट्रोल जलाना है, अलग से टाइप देना होता है, और आपको मेंटेनेंस, अगर शॉप है तो आपको रेंट पे करना होगा, वहां का बिजली बिल देना होगा, स्टाफ रखे हैं उनको देना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 2 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया, 4 लोग इस बिजनेस में, आपका 2 हजार रुपए आपका रिटर्न, प्रोडक्ट भी आपको मिल गया, प्लस आपने जो इन्वेस्ट किया था वो भी निकल गया। अब इसके बाद जितने भी लोग आएंगे आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, आपके जितने भी इनकम आएंगे वो पूरा प्रॉफिट और सेविंग में जाएंगे, आपको कोई एडिशनल खर्च नहीं होता यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बताना है, ट्रिपल एफ का यूज करके मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया हूँ। ठीक है सर, तो वैसे भी सोचने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही है आपके इस बिजनेस में, और अभी इसको स्टार्ट करने का सही समय है। क्योंकि बताना चाहूंगा, हमारे जो बिजनेस है इसमें टाइम और डेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है, कि जो आज का टाइम और चला गया या डेट चला गया, क्या वो रिटर्न आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसमें टाइम और डेट का इंपॉर्टेंट कैसे है मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप है ना, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने 2 लोगों को प्रमोट किया। ठीक है, तो 2 लोग आए, आपका पे आउट चला गया, और अब आपके साथ फिर से 2 लोग रेडी हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हीं 2 के नीचे डालेंगे जो पहले से आए हुए हैं। तो आप देखिए, जो ऊपर में सिर्फ आईडी सही समय पे डिसीजन लिए थे आपके साथ स्टार्ट करने का, जो टॉप में थे, उनके नीचे 2 आईडी मिल गई उनको, एक लेफ्ट में एक राइट में, उनके आपके एक लेफ्ट वाले लेग में एक ए के नीचे एक आ गई, बी के नीचे एक आ गई। अब बताइए, ए और बी ने कुछ एफर्ट किया क्या, कोई मेहनत किया? नहीं, फिर भी सही समय पर डिसीजन लेने की वजह से उनको लोग मिलना शुरू हो गए। उसी प्रकार सर, यदि आप आज अपना पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आज अपना पेमेंट कंप्लीट करते हैं, तो आपके है ना, तो आपके जो सीनियर है उनके माध्यम से अगर आईडी आती तो वो भी आपके डाउन में आना शुरू हो जाता है। अब क्या पता वो ए नाम का व्यक्ति, हम है ना, जो क्या बोलते हैं, सुनील है, मतलब जो हमारा पार्टनर है, उनकी तरह निकला, या हमारे सीनियर सर की तरह, गोवर्धन सर, राम नारायण सर की तरह निकले, जो एक महीने में 2-2 हजार, 1-1 हजार लोगों की टीम ला करके दे दिए। तो सोचिए सर, एक लेग में एफर्ट किए भी नहीं आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा। और राइट में यदि आप एक सिंगल आईडी भी लेकर के आते हैं तो आपका पे आउट वहां से बनना शुरू हो जाता है। तो ये टाइम और डेट का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर आज भी अगर 2 हजार रुपए देंगे तो भी उतना ही पैसा है, कल भी देंगे तो भी उतना है, परसों भी देंगे तो भी उतना है, लेकिन आज देने में बेनिफिट क्या है,
कि आपकी पोजीशन जो है ऊपर मिल जाती है। तो आपसे जानना चाहूंगा, आप सीनियर बनना पसंद करेंगे या जूनियर? तो क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स सीनियर। बहुत बढ़िया, मैं भी सीनियर बनना चाहता था, इसलिए मैंने अरेंज किया और इसको स्टार्ट किया। तो ठीक है सर, अभी अपना आप प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ट्रिपल एफ लगा करके फॉलो अप करना है, लॉस ऑफ डिले बता करके कि लेट करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी है। और याद रखना है, कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। मैंने यहाँ पे अभी वर्ड किया ना, वर्ड यूज किया कि यदि आपके सीनियर के माध्यम से लोग आते हैं तो वो आपके डाउन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया भैया कि आप लगा दो आपके 1 लाख में लोग आएंगे ही आएंगे करके। ठीक है, तो शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे लेकर के चलते हैं। अब कहानी फिर से स्टार्ट होगी कि सर आप गूगल पे से पेमेंट करेंगे या फोन पे से। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया ना, तो आपको फिर से कहानी वहां से स्टार्ट करनी है कि सर इसका जो पेमेंट है आप गूगल पे से करना चाहेंगे या फोन पे से। तो रिप्लाई आएगा कि वो अगर करना है तो गूगल पे, फोन पे, कोई ना एक ऑप्शन आपको बताएगा। ठीक है, तो अब आपको आगे क्या करना है, जो सर रहेंगे वो बताएंगे। सुरेश जी, है ना, वो जो व्यक्ति है मेरे इसी नंबर पर गूगल पे चलता है, इसमें पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए, ये आपको बोल रहा है। या ये जो व्यक्ति है ना, आपके जो पार्टनर है ना, सुनील जी, आप उन उन है ना, उनका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुरेश यूज किया है तो उसको सुनील बोल देते हैं। तो सुनील जी, सर का जो आपके इसी नंबर पे शायद गूगल पे चलता है, तो बोलेंगे हाँ तो ठीक है सर, इसी नंबर पे आप गूगल पे करके स्क्रीनशॉट उनको भेज दीजिए। और बहुत बहुत बधाई हो सर, एक न्यू न्यू बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए। और किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए रहेगा तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, इसी में कॉल कर सकते हैं। और भिड़ते हैं सर कल से आपका पेमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट कीजिए और कल से आपके इनकम के लिए अपन एफर्ट लगाते हैं। हम लोग मिल करके आपका एफर्ट लगाते हैं, इस तरह से आपको बताना है। ये होगा आपका लास्ट क्लोजिंग। अब बात करना है सुनील जी से, जो हमारा ज्वाइंट पार्टनर है। सुनील जी, जो सर है या सुरेश है, सुरेश जी का हेल्प कीजिए आईडी का प्रोसेस करने के लिए। ओके सुरेश जी, ऑल द बेस्ट। बस यहाँ तक का आपका जो है क्लोजिंग हो जाता है। तो एक्चुअली जो बातें है वो इतनी ही है, इतनी सी बात है। 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में आपका जो टाइम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बताते जा रहा हूँ। एग्जैक्टली उस सवाल को आप नोट करके रखिए, है ना। और उसके बाद इसको जो आप प्रोसेस है, कई लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बढ़िया, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप इसको बाद में आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखते जाता हूँ, जिससे आप अब बात करेंगे और हैबिट में लाएंगे ना तो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक दिन में ये बिजनेस नहीं होगा ना, या एक दिन में आप सेल्स क्लोजिंग में मास्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन करते 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 एक दिन जरूर महारत हासिल कर लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जितने लोग इस दुनिया में बड़े काम किए हैं या सक्सेस हैं या बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो इसलिए काम नहीं करते कि उनको वहां से बड़ा पैसा चाहिए। वो अपने काम को बेहतर करने के लिए करते हैं कि मैं जिस फील्ड में हूँ उस काम को मेरे से बेस्ट कोई ना कर सके। ठीक है, मैं अपने फील्ड में महारत हासिल कर लूँ, बेस्ट बन जाऊं। ठीक है, तो वैसे ही आप अपने फील्ड में अगर बेस्ट बनेंगे, आपको हर एक छोटी बड़ी चीज जो जरूरत की वो आने लगेगी, तो पैसा भी आपको आने लगेगा। आप सोच के देखिए कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको पैसा आखिर किस चीज का दिया जाता है? उनकी स्पेशलाइजेशन का दिया जाता है कि जो वो काम कर रहे हैं उनमें वो बेस्ट हैं, उसी का उनको पैसा मिलता है। तो वैसे ही आप भी है। आप अगर इस चीजों में, जो हमारे जो बेसिक 5 स्टेप है, अगर आपकी पकड़ अच्छी है, इसमें महारत हासिल है कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसको टर्न कर सके, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एक ज्यादा कितना टाइम बच गया? 43-13 मिनट बचे हैं, ठीक। एक फॉर्मूला होता है सेट मैक का, इसमें बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। SATMAC, इसको लिखते जाइए आप लोग ना। क्लोजिंग, ठीक। पहले मैं ये थोड़ा सा आपको क्या क्या सवाल पूछने हैं ये मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे तो आपको ग्रीट करना है, नमस्कार कैसे हैं आप, ये सवाल आपको पहले पूछना है। वर्क कैसे चल रहा है, क्या वर्क करते हैं करके। ठीक है, ये आपका पहला रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको मैसेज और लिंक टाइम पर मिल पाया कि नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, अच्छा थोड़ा धीरे बोलता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप ग्रीट करेंगे, नमस्कार कैसे हैं क्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा
कि आपको मैसेज और लिंक समय पर मिला कि नहीं मिला। तीसरा, आपने जो आज का सेशन था उसको लास्ट तक अटेंड किया था, यह सारी जानकारी आपने कंप्लीट ली थी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन रहेगा आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या करना है आपको, कि आपने अभी जो जानकारी दिया उसमें सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, उसके बाद जो भी वो रिप्लाई करेंगे उसमें आपको अप्रिशिएट करना है कि सर मुझे भी यही चीजें बहुत अच्छी लगी थी। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जो भी उनका रिप्लाई आएगा उसमें आपको ये बातें बोलनी है। आगे लेकर के चलते हैं। तो उसके बाद आपको फिर से ना इनिशिएट करना है, उनको मोटिवेट मतलब इनिशिएट करना है। तो कैसा रहेगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ये रहेगा। तो कैसा रहेगा सर, अपने काम के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करके महीने का 10 से 15,000 कमा सकें। ये 5वां क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद उनका रिप्लाई आएगा। ठीक है, फिर 6वां क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि आपका इसमें जो अभी प्रेजेंटेशन में कुछ बताया उसमें कुछ डाउट या सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, या कुछ ऐसा चीज जो आपको समझ में ना आया हो। ये 6वां हो गया। 7वां, सुरेश जी है ना, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप पैन या आधार से इसका रजिस्ट्रेशन करा करके शुरू कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा कि आप है ना, आपको नंबर लेना है, जो नंबर उनका हमेशा चालू रहता है। ठीक है, तो ये नंबर क्या इसी नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर दें आपका, ये हमेशा चालू रहता है, ये आपने सवाल पूछना है तो बोलेगा यस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिंगल प्रोडक्ट का पेमेंट करके आप शुरू कर सकते हैं। तो 2,000 का पेमेंट आप गूगल पे फोन पे से करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये होता है आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 9वां। ठीक है, 9th क्वेश्चन ये रहेगा आपका, है ना। तो आप 9th में ये बोल सकते हैं कि मेरा इसी नंबर पे गूगल पे फोन पे चलता है, ये कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है, मेरा इसी नंबर पे गूगल पे फोन पे करना है और आपको दूसरा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है, बधाई देना है। ठीक है, चलो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको एक नया बिजनेस स्टार्टअप के लिए। ठीक है, और मिल के मेहनत करेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपकी जो जरूरत है एवरेज कम से कम 10 से 15,000 महीने का बनाने के लिए आपका पूरा एफर्ट लगाएंगे। और लास्ट में 10वां किनको बोलना है, ये जो हमारे ज्वाइंट पार्टनर है। सुनील जी सर का हेल्प कीजिए, आईडी का प्रोसेस कंप्लीट कराइए। ओके सुरेश जी, ऑल द बेस्ट। बस ये 10 तो आपको सवाल करना है, इससे आपका सेल्स क्लोज हो जाएगा। और ये मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट का सेशन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, मेरा ये मानना है। ठीक है, और कुछ लोग जो रहते हैं एकदम शाई रहते हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता। ठीक है, अब मैं